ओम शांति। ये बंबई में चलाई गई मुरली है, सोमवार 30/9/1963 की। रिकॉर्ड चला है, बच के नजरों से मेरी कहाँ जाओगे, लेके दिल हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे। तुमसे मिलने यहाँ मुझको आना पड़ा। ये बाप रिस्पॉन्ड करते हैं कि तुम बच्चों को फिर से मिलने के लिए परम धाम से आना पड़े। फिर से क्यों कहा? हर 5000 वर्ष के बाद फिर आना पड़ता है। बच्चों की पुकार पर आना पड़ता है। तो आना पड़े, इनका कोई अर्थ भी तो होगा ना। बच्चे इनका अर्थ जानते हैं कि बरोबर बाबा फिर से आया है, इस ड्रामा के प्लान अनुसार। कई एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा को संकल्प उठा, मैं जाकर के सृष्टि रचूं। ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हुआ है? अभी सृष्टि रचूं तो नई सृष्टि हो जाती है। परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि तो अनादि है। यहां तो गाया जाता है, भक्तों को फल देने के लिए भगवान को आना पड़े, पतितों को पावन करने के लिए भगवान को आना पड़े। तो जरूर कोई सृष्टि है। ऐसे नहीं कि उन भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं। तो शास्त्रों में ये झूठ बात लिखी हुई है। यहां जो पंडित वगैरह सुनाते हैं वो सब झूठ ही झूठ बातें सुनाते हैं। वो समझते हैं कि प्रलय भी होती है और एक दफा महाप्रलय भी होती है। अगर महाप्रलय हो तो ये सभी आत्माओं में जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का जो ये रिकॉर्ड भरा हुआ है वो तो सभी खत्म हो जाएगा। फिर नई सृष्टि कौन सी रचेंगे? जिस सृष्टि का कभी भी सृष्टि पर कोई नाम निशान न रहे। तो बाप बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, हे बच्चे, ये तो ठीक है कि जरूर आत्मा को अपना पार्ट बजाने के लिए संकल्प उठेगा। तुम बच्चों को वहां जाए करके तो ये संकल्प उठेगा, हमको जाना है। कहाँ जाकर के? हैं? जोर से बोलो। परमधाम में जाकर के ये संकल्प तो उठेगा।
तो अपने अपने टाइम अनुसार संकल्प उठता है कि मैं जाऊं। संकल्प उठेगा ना, ऐसे नहीं है कि बस संकल्प किया आकर के मनुष्य सृष्टि बनाते हैं, नहीं। तुमको तो ऑटोमेटिकली संकल्प आएगा कि हम जाए करके अभी अपना राजभाग करें, और आएंगे भी आप सतयुग में, स्वर्ग में। तो बाप बैठ करके सिकिलदे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये जरूर है कि मुझे ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार संकल्प उठा कि मेरा ये पार्ट है। अब जरूर उठेगा संकल्प कि जाकर के पतितों को पावन बनाऊं, और जो भी मेरे मीठे मीठे सिकिलदे भारतवासी बच्चे हैं, ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं। मुझे संकल्प उठा कि मेरे बच्चे माया की कामाग्नि पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं, काले हो गए हैं। अभी तो ड्रामा बनाया सो तो वो जानते हैं ना। अभी फिर जाऊं जो मेरे बच्चे काले हो गए हैं, उन बच्चों को फिर से जाकर के उनके ऊपर ज्ञानामृत की वर्षा बरसाऊं। बाबा परमधाम में तो संकल्प उठता नहीं। परमधाम समय से बंधा हुआ नहीं है, परंतु आत्माओं के अंदर जो रिकॉर्ड है आत्मा रूपी, उसमें तो सब कुछ भरा हुआ है। तो समय की सुई जब आती है तो उन आत्माओं को आना पड़ता है। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? इस सृष्टि पर ही शूटिंग होती है। इस सृष्टि पर परमधाम भी होता होगा। कहाँ होता है परमधाम? है जहाँ परमधाम है वो ब्रह्मलोक कहा जाता है। ब्रह्म ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ के पेट से ही सब पैदा होते हैं। तो संकल्प उठता है कि उनके ऊपर ज्ञान अमृत की वर्षा बरसाऊं, फिर उनको सो देवी देवता बनाऊं। तो जरूर गोरा बनाऊंगा। बरोबर कहा भी जाता है कि आते हैं एक भाग्यशाली रथ में। इनको भागीरथ कहा जाता है, अर्थात भाग्यशाली रथ। चित्र में मनुष्य दिखलाते हैं भाग्यशाली रथ। और फिर जो गौशाला की बात निकली है, तो उनमें मंदिर के आगे बैल को दे दिया है। वहां भाग्यशाली रथ तो नहीं दिया है। कहां? शिव के मंदिर में शिवलिंग के एक ओर भाग्यशाली रथ दिया है या बैल दिया है? उनका अगर चित्र बनाई दिया, वहां एक बैल को रख दिया, क्योंकि गौशाला का नाम आ गया। तो देखो भूलें हो गई है ना। गौशाला के नाम से बैल रख दिया,
तो फिर बच्चों को अबूल बनाने के लिए आकर के सभी राज समझाते हैं कि हे मेरे लाडले मीठे बच्चों, कैसे याद करते हो? बैल में याद करते हो या भाग्यशाली रथ में याद करते हो? तो तुम सोचते हो कि हे बाबा तुम वही हो ना, 5000 वर्ष पहले भी तो मिले थे ना, फिर आए थे तुमको ये राजयोग सिखलाने के लिए, हैं? फिर क्यों लगा दिया? मिले थे कल पहले, फिर आए थे तुमको ये राजयोग सिखलाने के लिए, ये फिर क्यों लगाया? दोबारा पूर्व कल्प के लिए होता है या इसी कल्प के लिए लागू होता है? हैं? इसी कल्प के लिए भी लागू होता है। यज्ञ के आज में भी आए थे और राजयोग सिखलाने के लिए ही आए थे। तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए आए थे, परंतु तुमको कोई से लड़ाई तो नहीं कराते हैं ना। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? गीता का भगवान आया तो महाभारत में लड़ाई करा दी? नहीं। तुम लड़ाई किससे करेंगे? तुम्हारे पास हथियार वगैरह कहां से आएंगे? तुम पांडवों की अलग कोई राजधानी थोड़ी ही होती है, नहीं। तुम सब तो आपस में भाई भाई हो। पहले तुम भी वो कौरव थे क्या? कब? हैं? और जो इस जन्म में बेसिक में नहीं थे, बहुत से बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं 70 साल के, वो पिछले जन्म में नहीं थे, बेसिक में ही नहीं थे, यहाँ एडवांस में डायरेक्ट आए हैं, तो उनके लिए ये बात लागू नहीं होगी? हैं? होगी या नहीं होगी? कैसे? कौन सी बात? कि तुम वो ही कौरव थे, पहले तुम भी थे। इस जन्म में जो थे वो तो थे, फिर कौरवों ने देश निकाला दे दिया तो पांडव कहे गए। पांडवों को देश निकाला मिलता है ना, तो हाथ उठाओ यहां से। इस जन्म में कौन कौन है जिनको देश निकाला मिला? कौरवों से। कौ माना कौआ, रब माना शोरगुल। कौए की तरह शोरगुल करते रहते हैं, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा। भगवान आया नहीं, तो ये तीनों बातें साबित कर सकते हैं। वो कर सकते हैं? साबित तो कर ही नहीं सकते, सिर्फ बोलते रहते हैं। जैसे कौए की काऊ काऊ, तो पहले तो तुम भी ऐसी काऊ काऊ करने वाले कौए थे, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। तो बाप तुमको पांडव बनाएंगे ना, ऐसे नहीं कि कौरव अलग थे पांडव अलग थे, नहीं। ये जरूर है कि वो कौरव किसके बच्चे थे? हैं? हाँ, धृतराष्ट्र के भी बच्चे थे। बाबा ने कहा वो बापू के बच्चे थे। आज
की दुनिया में, बाहर की दुनिया में जो कौरव संप्रदाय हैं वो किसके बच्चे हैं? गांधी बापू के बच्चे। तो लौकिक बात, हद की बात हो गई। वेद का गांधी कौन है? हाँ, तो वेद के बापू के बच्चे थे। वो छोटा बापू या बड़ा बापू? वो छोटा बापू। क्यों? अरे छोटा बड़ा बनने का कोई कारण होगा? छोटा दुलार देता है, छोटा प्यार देता है। छोटा प्यार देता है? नहीं, माँ से ज्यादा तो प्यार दुनिया में कोई देता ही नहीं। वो ज्ञान उनकी बुद्धि में तह तक ही बैठा, बुद्धि में बाप की बुद्धि में ज्ञान नहीं होता? नहीं, ब्रह्मा बाप। अच्छा, अम्मा की बुद्धि में ज्ञान होता ही नहीं? तुमको बेचने वाले कैसे देता है? नहीं, वो भारत देश का बापू। किसका बापू? भारतवासियों का बापू पक्का। और तुम विश्व पिता के बच्चे हो। सीमा में कौन है और असीम कौन है? जो विश्व पिता के बच्चे हैं वो असीम हैं। तो तुम बड़े बापू के बच्चे हो। कितने बाप हो गए तुम्हारे? तुम ब्राह्मणों के 2 बाप, बड़ा बाबा और छोटा बाबा। लौकिक दुनिया में भी जो बच्चे को जन्म देने वाला बाप होता है वो छोटा होता है, और बाप का भी बाप बड़ा बाबा कहा जाता है। अभी अच्छी तरह से तुमने समझा ना? क्या कि तुम्हारा बाप कौन है और बाबा कौन है? वर्षा किससे मिलता है? हैं? बाप से वर्षा तो मिलता है, लेकिन बाप वर्षा दे या न दे, लेकिन डाडे का वर्षा जिसे बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर, उसका वर्षा तो मिलता ही मिलता है। तो उनको बाबा कहते हैं जिनसे तुमको, जिनका तुमको वर्षा मिलता है। तुम डाडे का वर्षा लेते हो ना। बापू है गुजराती अक्षर। क्या कहा है? गुजरात वालों ने बापू बापू कहना शुरू किया तो गांधी बापू हो गया। वो है गुजराती अक्षर। तो गायन है बरोबर एक कांग्रेसी बापू था। गीता में भी लिखा हुआ है कि कौरव थे, पांडव भी थे और यादव भी थे, यूरोपवासी भी थे, और कहते हैं कि बाप आते भी हैं एक धर्म की स्थापना करने। स्वर्ग की स्थापना करने आते हैं ना। उस स्वर्ग में है ही एक धर्म, 2 धर्म नहीं है। तो वो विश्व का बापूजी जरूर आएगा पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया स्थापन करने के लिए। और गांधी बापू ने ये काम किया है? हैं? कहते थे, क्या कहते थे? स्वर्ग आएगा, राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य नहीं ला सके। दुनिया का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया की स्थापन करने के लिए आता हूं, और नई दुनिया स्थापन कराए, पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए आता हूं। इसलिए ये त्रिमूर्ति निमित्त बनी हुई है। क्या ये त्रिमूर्ति दिखाई गई है, लेकिन छापने वालों ने ब्रैकेट में लिख दिया त्रिमूर्ति निमित्त बनी हुई है। बेचारे निमित्त का अर्थ तो जानते नहीं। निमित्त माने क्या? साकार। निमित्त माने साकार। तो लिख दिया है कि ये त्रिमूर्ति निमित्त बनी हुई, परंतु
तीनों मूर्तियों को साकार तो वो मानते ही नहीं। भला कोई तो पालना करेगा ना। माना साकार में विष्णु भी चाहिए, साकार में शंकर भी चाहिए। अगर न होता तो ये मूर्तियां कहां से आ गई? भारतवर्ष में पुरानी पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं ना, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियां मिल रही हैं, ये कहां से आ गई? जैसे चौराहे पर मूर्तियां होती हैं, आज के लोग बहुत बनाते हैं, नेता लोग शिवाजी की मूर्ति बनाएंगे, महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाएंगे, गांधी जी की बनाएंगे। तो कभी हुआ होगा तभी तो बनाते हैं, या हुआ ही नहीं तो बनाते हैं? कभी हुआ होगा। तो जो रचना रचेंगे वो उनकी पालना भी करेंगे ना। तो तुम बच्चे अभी स्थापना कर रहे हो, परंतु किसकी मत पर कर रहे हो? बापूजी की मत पर कर रहे हो या विश्व पिता की मत पर कर रहे हो? ऊंचते ऊंच कौन? श्री श्री कौन है? श्री माना ही श्रेष्ठ। तो श्री मत पर तुम स्थापना कर रहे हो, भगवान की मत पर कर रहे हो, और भगवान है निराकार है। किसकी मत पर कर रहे हो? भगवान की मत पर। और भगवान है निराकार का मतलब निराकार स्टेज वाला। वो कौरव के अर्थ लगाते हैं, निराकार बिंदी, जैसे आत्मा बिंदी देखने में तो आती नहीं, पकड़ में आती है? पकड़ में तो आती नहीं, तो मत कैसे मिलेगी? है? बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना करते हो, तो मत कैसे मिलेगी निराकार से? जब तक वो साकार रथ में प्रवेश करके उसको राजयोग सिखाए, निराकारी स्टेज में न ले आए। सभी निराकार तो साकार में आकर जरूर पाठ बजाते हैं। कौन कौन सभी निराकार? जो भी आत्माएं निराकार हैं, पहले परमधाम में निराकार थी, फिर साकार में आके पाठ जरूर बजाती है। तो शिव भी निराकार है और जरूर इस साकारी दुनिया में आकर के बोलने का, ज्ञान सुनाने का पाठ बजाता है। तो इनको भी साकार में आना पड़े। किनको? शिव बाबा को भी साकार में आना पड़े। आर्गन से बगैर हम बोल कैसे सकेंगे? बोल नहीं सकेंगे तो तुम मत कैसे ले सकेंगे? आर्गन्स तो चाहिए ना। तो पुराने पुराने जो शिव के मंदिर होते हैं उनमें आर्गन्स दिखाई हैं क्या? है? नहीं दिखाई। बीच में शिवलिंग होता है निराकार की यादगार, और आसपास चारों ओर देवताओं की मूर्तियां होती हैं, और उन मूर्तियों के बीच में मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। तो साकार है या निराकार है? साकार तो है, लेकिन धर्म पिताओं की तरह, गुरु नानक की तरह, बुद्ध की तरह, क्राइस्ट की तरह निराकारी स्टेज वाला है या साकारी दिखाई पड़ता है? फिर भी निराकार तो है। साकार में आकर के निराकारी स्टेज में ठहर के तुमको मत देता है, श्रीमत देता है, फिर भी आर्गन्स तो चाहिए ना। आर्गन्स माने अंग। फिर आना भी है पतित दुनिया में, है? आकर के
आकर के ही तो मुझे बाबा कहा जाता है। जरूर आता हूं, ऐसे नहीं है कि तुम बाबा कहते नहीं हो। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते थे। तो हमारा नाम बहुत अच्छा नामी ग्रामी है, शिव बाबा। शिव बाबा के पास जाएंगे तो हमेशा कहेंगे शिव भोला भंडारी बाबा। अभी उन विचारों ने भूल कर दी है। शिव शंकर और महादेव 3 चित्र इकट्ठे बनाए दिए। महादेव है तो छोटा देव भी होगा। कौन कौन छोटा छोटा देव? ब्रह्मादेव, विष्णुदेव, फिर उनके ऊपर महादेव। 3 चित्र इकट्ठे बनाए दिए। चित्रों की भी तो जंजीरों में फंसा दिया है। तो तुम 3 चित्रों की जंजीरों में फंसे हो या नहीं फंसे हो? हैं? नहीं फंसे हैं? ब्रह्मा के मुख से मुरली चली तो बंधन में आए ना। विष्णु गूंगा होगा क्या? बोलेगा या नहीं बोलेगा? सिर्फ मुख से ही बोला जाता है या इशारे से भी बोला जाता है? प्रैक्टिकल कर्म करते हैं, उन कर्मों से भी तो बोला जाता है। तो तुम उनकी जंजीरों में फंसे हो। कितने चित्र बनाए हैं? इतने चित्र बनाए हैं जिनकी तुम जंजीरों में फंसे हो कि बात मत पूछो। जैसे बच्चियां बैठ करके भिन्न भिन्न प्रकार की गुड़ियां बनाती हैं, फिर उनको खलास कर देती है। तो तुमने भी 63 जन्म जिनकी जिनकी मत में फंसे हो, जन्म जन्मांतर गुरुओं की मत में फंसते रहे ना, तो तुमने भी खूब गुड़ियों का खेल खेला है। अभी फिर संगम में जब बाप आते हैं तो उन गुड़ियों को खलास कर देते हो। देखो भक्ति मार्ग में कितने चित्र बैठ बनाए। बाप ने बैठ करके समझाया है, मीठे लाडले बच्चे, एक तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा जिसका यादगार है। क्या यादगार है? परमपिता परमात्मा की क्या यादगार है? शिवलिंग यादगार है। तो यादगार की तरफ भी तो जाना चाहिए ना। फिर जो शिवलिंग यादगार है उनका ऑक्यूपेशन भी तो जानना चाहिए, है? नहीं जानना चाहिए? अच्छा, लिंग का भी कोई ऑक्यूपेशन होता है? अरे उसका कोई धंधा होता है क्या? है? वो भी कुछ धंधा करता है। अरे मंदिर में जो बैठा दिखाया गया है, लिंग रख दिया है, हाथ पांव वाला है क्या? है? हाथ पांव वाला तो नहीं है। फिर भी कहते हैं कि उनका ऑक्यूपेशन दिखाना चाहिए, जानना चाहिए। उनका जीवन भी तो जानना चाहिए, जीवनचर्या मालूम होनी चाहिए ना। जीवन में आकर कौन सा खास पार्ट उन्होंने बजाया। बरोबर अभी शिव बाबा बैठ करके एक एक का जीवन स्पष्ट रीति से बनाते हैं कि बच्चे, तुम जानते हो कि भारतवासी सबसे ऊंचा निराकार शिव को रखेंगे, कि क्राइस्ट को, नानक को रखेंगे, है? सबसे ऊंचे किसको रखेंगे?
कैसे रखेंगे? सबसे ऊंची बिंदी कर देंगे ऊपर, जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने बिंदी का झंडा ऊपर लगा दिया, ऐसे। निराकार स्टेज वाला। हाँ, निराकार शिव को जरूर ऊंच रखेंगे और उनको परमात्मा कहेंगे। क्या कहा? परम पिता नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? परमात्मा। जैसे शिव शंकर, तो शिव नाम पहले और शंकर नाम बाद में। जैसे बाप दादा, तो बाप नाम पहले, दादा नाम बाद। हैंडसन्स कंपनी लिखते हैं ना, तो बाप का नाम डालते हैं ना। तो ऐसे ही तुम भी जो पार्ट बताने वाला है लिंग, उनको परमात्मा कहेंगे, परम पिता नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों परमात्मा कहेंगे? हाँ, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है कि शिव ज्योति बिंदु को कहेंगे। शिव तुरीय आत्मा, उसकी जाति अलग है। शिव तुरीय आत्मा है, उसकी किसी से भेंट नहीं की जा सकती। जैसे अंग्रेजी में भेंट करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो जैसे बेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई नहीं, तो ऐसे ही बताया है परमात्मा। जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी, इस रंगमंच पर पार्ट बजाती हैं, जन्म जन्मांतर उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी, परम पार्टधारी, उसको कहते हैं परमात्मा। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे। मनुष्य सृष्टि में रहने वालों को मनुष्य कहेंगे। सिर्फ फर्क क्या हो गया है? सूक्ष्म वतनवासियों में और साकार सृष्टिवासियों में क्या अंतर हुआ? साकार वालों की, हाँ, साकार वालों के चित्र होते हैं और आकारी के चित्र नहीं है। तो वो है देवी देवताओं का धर्म और वो है देवी देवता, वो तीन हैं। और ये देवी देवताएं तो बहुत 33 करोड़ देवताएं हैं, और वो हैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। क्या? कौन? जिन्हों के द्वारा बाप कहते हैं। क्या? एक के द्वारा आवाज से कहते हैं और दूसरे के द्वारा समझा के कहते हैं और तीसरे के द्वारा कर्म करके बताते हैं। कहते हैं मैं अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा हूं, और फिर जब स्थापना पूरी हो जाएगी, स्थापना नहीं बोला, स्थापनाएं, और जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तब विनाश भी शुरू हो जाएगा। तो ये स्थापनाएं बहुवचन करके क्यों बोला है? हाँ, ब्राह्मण धर्म की स्थापना भी करते हैं और ब्राह्मण से देवता बनाते, वो तो एक ही धर्म हो गया। और हाँ, जो ब्राह्मण नहीं बन पाते हैं, देवता नहीं बन पाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो चंद्रवंश की स्थापना बाप तो नहीं करते, करते हैं? हाँ, साबित हो जाता है क्या? जो फेलियर है सो चंद्रवंशी। तो बोला जब सब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तब विनाश भी शुरू होगा। तो क्या सिर्फ सूर्यवंश और चंद्रवंश की स्थापना ही करने आए हैं? स्थापना है
हाँ, जो बाप को नहीं पहचान पाते, धर्म पिताओं में ही अटक जाते हैं, तो किनकी मत को मानेंगे? धर्म पिताओं की मत को मानते हैं, तो उस धर्म के शूटिंग करते हैं, उस धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। बाप की सूर्यवंशी स्थापना के निमित्त नहीं बनते। अब लड़ाई तो है सामने, देखते हो बरोबर लड़ाई सामने खड़ी है। यादव भी है, कौरव भी है, पांडव भी है, और कौरव और पांडव दो भाइयों ने इकट्ठा जन्म लिया, क्योंकि जब बापूजी ने कांग्रेस स्थापन किया उसी समय में इसने फाउंडेशन लगाया। किसने? है? बापूजी किसको कहा है? या तो हद में रहो या तो बेहद में रहो। जब बापूजी ने स्थापन कांग्रेस किया तो दुनिया में कौन था जिसने फाउंडेशन लगाया? नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ कोई और भी हुआ था। राम बाबा नहीं, हाँ, वो राम बाप, भक्ति मार्ग में राम बाप कहते हैं उसे, हैं? क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू तो उनके चेला थे बापूजी के। अरे बताओ जल्दी जल्दी। अरे वो ठंडे और वो गरम। सुभाष चंद्र बोस। बिना लड़ाई के कहीं राजाई मिलती है? मिलती है? 63 जन्मों में ऐसी हिस्ट्री कहीं आई है कि बिना राजाए, बिना लड़ाई के राजाई स्थापन हो गई हो? हैं? अरे हाँ, हद की दुनिया में हद की लड़ाई, और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद ज्ञान की लड़ाई। तो देखो, जिस समय कांग्रेस का बापूजी ने फाउंडेशन लगाया, उसी समय इसने फाउंडेशन लगाया। किसने? सुभाष चंद्र बोस। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन? राम वाली आत्मा। एक है सूर्यवंशी और एक है चंद्रमा। ठंडा कौन, गरम कौन? राम को सूर्यवंशी गरम कहा जाता है, और कृष्ण वाली आत्मा चंद्रवंशी, चंद्रमा। तो देखो, फाउंडेशन की बात में फर्क नहीं रहा है। फाउंडेशन उन्होंने भी लगाया और फाउंडेशन इन्होंने भी लगाया। कांग्रेस पहले तो नहीं थी। क्या पहले कांग्रेस थी? नहीं। पीछे जब उनसे राज्य ले लिया, किनसे? विदेशियों से, तब कांग्रेस राज्य स्थापन हो गया। उनको ही शास्त्रों में कहा गया है कुरु। क्या कुरु माने? कुरु माने हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। आज के नेताएं क्या समझते हैं? स्वर्ग बनाने वाला कौन? स्वर्ग करने वाला कौन? वो है? वो समझते हैं कौरव कि हम स्वर्ग लाएंगे, हम स्वर्ग बनाते हैं। कुरु संस्कृत अक्षर है, कौरव हिंदी अक्षर है। क्या पहले हिंदी थी या पहले संस्कृत थी? हिंदी तो अभी बनी, और संस्कृत बहुत पुरानी है। सारे शास्त्र ही संस्कृत में लिखे हुए हैं। कांग्रेस अंग्रेजी अक्षर है।
कांग्रेस को और कोई अक्षर नहीं है। अंग्रेजी अक्षर है ना, उनका और अक्षर कहां है? क्योंकि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कहते रहते हैं। क्या? किसकी रेस? काऊ काऊ की रेस करते रहते हैं। कौवे क्या करते हैं? आवाज सुनते हैं, शोरगुल बहुत करते हैं। और करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि 5 स्टार होटल खोल करके गंदा नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस करते रहते हैं। अरे वो तो इंग्लिश अक्षर है, कोई हिंदी अक्षर भी तो नहीं है। उनका असल अक्षर हिंदी कौरव और पांडव, कांग्रेस नहीं है। कौरवों को कुरु कहा जाता है, कुरु की औलाद कौरव, एक मात्रा बढ़ गई। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव। तो कौरवों को कुरु कहा गया है, और है भी फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा का राज्य है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ऐसे नहीं है कि इनको कोई ताज है। किनको? कौरवों को, कांग्रेसियों को। वास्तव में पांडवों को भी कोई राज्य नहीं है, न उनको राज्य है। वो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, यानी पंचायती राज्य है। अभी पंचायतें बनी हुई है ना, ठीक से पंच न चला और निकाल बाहर किया, दूसरा पंच लगा दिया। बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं कि इनका कोई राजाई चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर तो स्थायी होता ही नहीं। अक्षर भी बहुत अच्छी तरह हूबहू समझाते हैं। अक्षर ऐसे ही हैं जैसे कल पहले समझाया। कोई शास्त्रों का हवाला नहीं देते हैं, है? कौरव अक्षर समझाने के लिए शास्त्रों में कहीं कहा है क्या? कौ माने कौआ कहा है? नहीं कहा। तो शास्त्रों का भी हवाला नहीं देते हैं। बोलते हैं बच्चे, जैसे 5-4 वर्ष पहले मैंने तुमको कुछ समझाया था, जो आगे भी समझाया था वो ड्रामा अनुसार फिर रिपीट करता हूं। अभी भी 5-4 वर्ष पहले जो आज समझाया वो ही मैं तुमको फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि ड्रामा मेरे से रिपीट कराए रहा है। मैं भी किसके बंधन में हूं? मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, और तुम भी ड्रामा के बंधन में हो। कि कुछ अलग कर सकते हो? है 5-4 वर्ष में जो जो आत्माओं को जो पार्ट नुदा हुआ है वो ही बजाएंगी, या अदल बदल कर सकती हैं? तो अभी तुम समझा, क्योंकि ये रिपीटेशन है ना। दूसरा तो कोई इन बातों को समझेगा नहीं, क्योंकि बाप किसको समझाते हैं? अपने बच्चों को ही समझाते हैं। जो क्राइस्ट के, इब्राहिम आदि के बच्चे हैं उनको तो बुद्धि में बैठता ही नहीं, उनको क्यों समझाएंगे? बाप तुमको समझाते हैं। किनको?
कौन से बच्चों को? सूर्यवंशी बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाते हैं, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन है? ब्रह्मा बाबा को नहीं समझाते हैं, समझाते हैं तुम सूर्यवंशी बच्चों को। और ये जैसे राहु बीच में घुस पड़ा अमृत पीने के लिए, ऐसे ये भी क्या करता है, ये बीच में सुन लेता है। मैं इसको थोड़ा ही समझाता हूँ। बाबा बोलते हैं मेरा मुरब्बी बच्चा है। कौन? तुम्हारी जो ब्रह्मा का आ जाता है तो कौन से ब्रह्मा के ऊपर बुद्धि जाती है? पहला ब्रह्मा कौन? अरे तुम्हारी बुद्धि अभी कहाँ भागी? कहाँ की शूटिंग की तुमने? अभी कहाँ की शूटिंग की? छोटा बाबा बड़ा बाबा। हाँ, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, छोटा या बड़ा? पहले छोटे पे गई। तो पहले तुम किसके बच्चे हुए? अभी हाँ, अभी कुछ है असर। तो देखो, बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को जास्ती तकलीफ नहीं देता हूं। क्या तकलीफ? तो कुछ नहीं देता हूं, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो। इसलिए देखने के लिए कौन तीखे पुरुषार्थी हैं, कौन बाबा की इससे ज्यादा लिखत लिख सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को बाप समझाते हैं, उनमें बेचारी अबलाएं तो बहुत है। क्या अबलाएं? तो मन भी अबला, कि मन बलशाली है, मन भी अबला, और तन भी अबला, और धन भी, हाँ, धन भी सब भाइयों के कंट्रोल में रहता है, धन भी अबला। तो अबलाएं तो बेचारी बहुत है। वो अबलाएं मन कमजोर होने की वजह से न अक्षर जानती हैं, न फलाना जानती हैं। क्या फलाना है? न अक्षर जानती हैं, न फलाना जानती हैं। वो अबलाएं हैं। क्या अक्षर नहीं जानती? अक्षर माने क्या है? क्षर माने क्या है? क्षरित माने जो नष्ट होता रहे, जो नष्ट हो जाए सो क्षरित, क्षर। गीता में भी क्षर अक्षर की बातें आई हैं। तो वो अबलाएं हैं जो ना अक्षर को जानती हैं और ना फलाना जानती हैं। फलाना माने कौन? बाबा। अक्षर को नहीं जानती, जो कभी क्षरित नहीं होता, अब फलाना को भी नहीं जानती। फलाना माने कौन? हाँ? अरे आ हटा दो, अक्षर का उल्टा क्या हुआ? क्षर। क्षर माने क्षर तो नहीं माने। जो जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, उन क्षीण शक्ति वालों को भी नहीं जानती है, इसलिए उनके चक्कर में फंसती है। अरे जाने तो उस चक्कर में फंसे, ये नहीं जानती हैं तो चक्कर में फंसती है? बेचारी अबलाएं हैं, जानती नहीं कि क्षर कौन है और अक्षर कौन है। क्षर माने नीचे गिरने वाला, और अक्षर माने नहीं, जो क्षरित नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, विनाश को नहीं पाता। तो वो बेचारी क्षर को भी नहीं जानती, अक्षर को भी नहीं जानती, बेचारी अबलाएं हैं। और उनमें भी कैटेगरीज बहुत हैं। कोई गणिकाएं हैं। क्या अबलाओं में भी गणिकाएं किनको कहा जाता है? जो गीत बहुत गाती है भगवान के, और चक्कर में किसके फंसती है? शैतानों। जो गीत गाने वाली अबलाएं होती हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं वो बड़ुए। क्या नाम देते हैं उनको? तबल तबल ताड़ हिन्ना तबल तबल। वो साज बजाते हैं ना, उनके चक्कर में फंस जाती हैं।
तो अबलाओं में भी गणिकाएं बहुत हैं, अहिल्याएं बहुत हैं। क्या अहिल्या माने आप जैसे आई माने सर्प, ले आए माने ले आए। किसको उठा के सामने ले आती है बाबा के? हैं? सांप को उठा के ले आती है। एक नागलोक भी तो है? शास्त्रों में नागलोक का गायन है कि नहीं है? तो नागलोक के नागों को उठा के ले आती है। तो जो क्षर और अक्षर को समझती ही नहीं है, वो बेचारी श्लोक कैसे समझेंगी? है? अभी एडवांस में तो श्लोक रटाना शुरू कर दिया। जिनको अक्षर तक लिखना नहीं आता, क्षर अक्षर को समझती ही नहीं है, वो बेचारी श्लोक कैसे समझेंगी? उन श्लोकों का अर्थ करते करते सबको मुसीबत आ गई है। क्या? गीता के श्लोक भक्ति मार्ग में अबलाओं को याद करते करते कितनी मुसीबत, और यहां शूटिंग में भी है मुसीबत, है कि नहीं है? कोई पूरा अर्थ ही नहीं निकाल सकते। क्या कोई माने कौन है? यज्ञ के आदि में भी गीता के श्लोक समझाते थे। कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। जो आदि में हुआ वो अंत में भी होता है। ब्रह्मा कुमारियां रही तब तक वो तो यही कहती रही, अब भी कहती है शास्त्र सब झूठे। भले ये भी कहती है कि गीता है उत्तम ते उत्तम शास्त्र, सर्वशास्त्र शिरोमणि, फिर उसको भी झूठा कहते हैं, सच्चा कहते हैं। अगर सच्चा कहते हो तो उसका अर्थ बताएं। सच्चा कहते हैं तो उन शास्त्रों में जो मूल शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, उसके श्लोकों का अर्थ बताएं। तो वो तो बेचारी बता ही नहीं सकती। यज्ञ के आदि में वो श्लोकों वाली गीता के अर्थ बैठ समझाते थे। वो सारी किताब चौपड़ी बंद करके जमीन में खोद के गाड़ दी तो मिलेगी? अभी तक तो मिली नहीं। अभी बाप फिर से आया हुआ है। क्या? पहले भी आया था और अभी फिर से आया हुआ है। तो आया हुआ है तो संस्कृत के गीता के श्लोकों का अर्थ बताएगा या नहीं बताएगा? बताएगा। अभी एडवांस में संस्कृत की गीता तो छप चुकी है, अर्थ भी छप चुके। क्या? उसका छोटा-छोटा भावार्थ भी है उसमें दिया हुआ है। तो बोला उन श्लोकों का वो बेचारी अबलाएं पूरा अर्थ नहीं निकाल सकती हैं। पूरा माने हिज्जे हिज्जे निकलते हैं ना, बाल में से खाल निकलती है ना, तो पूरा अर्थ तो कोई समझा नहीं सकते। देखो संस्कृत में 18 अध्याय के श्लोक हैं और उनकी टीका करने के लिए कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। किसकी बुद्धि में बैठेगा? कहावत है, कै समझे कवि कै समझे रवि। तो कौन कवि है और कौन रवि है असल में? हैं? रवि माना सूर्य, शिव बाबा है सूर्य, और जिसमें प्रवेश करता है, जिसके द्वारा बोलता है, वो हुआ कवि।
तो दुनिया में तो कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। आज फलाने ने टीका की, आज रामराज ने टीका की, ज्ञानेश्वर ने टीका की, सब टीका करते रहते हैं, परंतु असलियत किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। टीका करते, गीताएं बहुत बनाते रहते हैं। क्यों है? गीता की इतनी टीकाएं क्यों करते हैं? दूसरी कोई शास्त्र की इतनी टीका क्यों नहीं करते? इसमें क्यों मुझ हो गई है? इस मुझ में क्यों मरे पड़े हैं? कह देते हैं कृष्ण भगवान वच, सबसे बड़ी झूठ क्या कह देते हैं? कृष्ण भगवान वच। सब मुझ पड़े हैं। एक तरफ कृष्ण को बच्चा कहते हैं और दूसरी तरफ उसे भगवान बनाई दिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि भगवान बच्चा बुद्धि हो और हमको आकर के गीता का ज्ञान सुनाए। शिव भगवान वाच होता तो समझते कि बरोबर परमपिता परमात्मा बिगर पतितों को पावन कौन बनावेगा? बच्चा बनावेगा है? बच्चे के संग के रंग से बिचारी अबलाएं माताएं पतित पावन बनेंगी है? नहीं। क्यों? कृष्ण बच्चा कितना अच्छा होता है? अच्छा नहीं होता है? क्यों? बाप मिले तो बच्चे के है? बाप मिले वो तो अब पता चला ना कि कृष्ण बच्चा गीता माता का पति बन करके बैठ गया, इसलिए अच्छा नहीं है। वास्तव में गीता का भगवान परमपिता परमात्मा ही है जो पतित को पावन बनाते हैं। अब बताओ, स्वर्ग की स्थापना कौन करते हैं? बच्चा करते हैं या बाप करते हैं? अभी कृष्ण के नाम पर कोई को भी विश्वास नहीं आएगा क्या कि कृष्ण पतित पावन नहीं है, गीता का भगवान नहीं है? इस बात पर कोई को विश्वास आएगा दुनिया में? कोई को विश्वास नहीं, इसलिए मानते ही नहीं है। बस गीता की टीकाएं करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। नहीं तो टीका करना होता है, कहते हैं भाई इनकी टीका ठीक नहीं है। टीका माने व्याख्या, इनकी व्याख्या ठीक नहीं है। या कहते हैं टैगोर की गीता ठीक नहीं है। अभी राधा कृष्ण क्या करते हैं? राधा कृष्ण की भी गीता है, उन्होंने भी गीता की टीका लिखी है। कौन थे राधा कृष्ण? भूल गए? भारत के राष्ट्रपति थे। तो अभी राधा कृष्ण कहते हैं, वेद में कौन है राधा कृष्ण? अरे वेद में राधा कृष्ण कौन है जिन्होंने गीता की टीका की है अपने तरीके से? हाँ, ब्रह्मा और ओम राधे, उन्होंने अपने तरीके से गीता को समझा। आज फलाना करते हैं टीका, कल दूसरे करते हैं। दिन प्रतिदिन कोई न कोई नई नई टीकाएं करते ही रहते हैं, निकलती ही रहती हैं। ओम